हेलो दोस्तों, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम एट द यूट्यूब चैनल बालाजी श्रीवास्तव में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इतिहास शिक्षण के विभिन्न महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने शिक्षण विधि की अर्थ, परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूट न पाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, डिफरेंट टीचिंग मेथड ऑफ हिस्ट्री। शिक्षण विधि कार्य की वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण विधि शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण विधि वह मार्ग है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है कि उसे समस्त शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, जिससे वह आवश्यकतानुसार उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग कर सके और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप प्रदान कर सके। शिक्षण विधियाँ शिक्षक का मार्गदर्शन करती है कि वह छात्र को किस तरह से शिक्षण प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, यह है इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में आज अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। इसमें पहला पॉइंट है कथावाचन या कथात्मक विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। दूसरा ऑप्शन है स्पष्टीकरण विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड। तीसरा पॉइंट है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। चौथा पॉइंट है परिचर्चा विधि या वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। पांचवा पॉइंट है पाठ्यपुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। छठा पॉइंट है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। सातवां पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि। आठवां पॉइंट है समस्या समाधान विधि। नौवां पॉइंट है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ये इतिहास शिक्षण के प्रमुख विधियां हैं। इसके अलावा भी और भी पुस्तक में विधि दिया हुआ है, लेकिन जो मुख्य है उसी विधियों का चर्चा किया गया है। कथावाचन या कथात्मक वाचन या कहानी कथन वाचन। कई बुकों में अलग अलग नाम दिए गए हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग मेथड ये दिया हुआ है। तो आप हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी वाले नाम भी जानते रहें, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम है लेकिन इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग मेथड ही। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड की। दोस्तों, जब आप छोटे होंगे तब आपको दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जिनमें से कुछ कहानियाँ परियों की होती होंगी तो कुछ कहानियाँ राजा महाराजाओं की होती होंगी, कुछ कहानियाँ भूत प्रेत की होती होंगी तो कुछ कहानियाँ जंगल में रहने वाले जानवरों की। हर कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता था, जैसे सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो हर कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती ही थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग मेथड की, कहानी कथन विधि। टीचिंग में
इसका क्या यूज है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, कथावाचन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें पहला पॉइंट है, कथावाचन विधि में कहानी कहना, बातचीत करना, भाषण देना आदि का समावेश होता है, क्योंकि इन सब में वाणी का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, कथावाचन विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि हम लोग बात करके ही, कुछ कह के ही समाज के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है, कथावाचन विधि में कहानी को छात्रों के सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत कर विषय विशेष के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। चौथा पॉइंट है, कथावाचन विधि विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद एवं प्रयुक्त होता है। पांचवा पॉइंट है, प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। छठा पॉइंट है, इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान कक्ष और विषय की ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे हम कोई कहानी कक्षा में सुनाते हैं तो उससे विद्यार्थियों का रुचि बना रहता है। कहानी बालकों के मानसिक स्तर, रुचि एवं अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि क्लास 7 का बच्चा है उसको इंटर की कहानी सुनाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है कि जिस स्तर का बच्चा हो, जिस स्तर के छात्र हो, उस स्तर का कहानी या पाठ से रिलेटेड कोई ही बात बताना चाहिए। आठवां पॉइंट, कहानी या कथा द्वारा किसी भी घटना को बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। 9वां पॉइंट है, मानव बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था दोनों ही में कहानी सुनने तथा कहने में रुचि प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब बालक छोटे होते हैं तो नाना नानी, दादा दादी सबसे कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे भी अपने क्लास की बातें, अपने विषय से रिलेटेड बातें सुनाते रहते हैं। अगला टॉपिक है, कथावाचन या कथात्मक विधि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें पहला पॉइंट है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता का अर्थ यहाँ पे किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित समस्या का समाधान निकालने तथा कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनः सृजित करने से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्यों का अर्थ है ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट, छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। कल्पना एवं स्मरण शक्ति का अर्थ यह हुआ दोस्तों, कल्पना वह आभासी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा पुराने अनुभव तथा घटनाओं को एक संगठित रूप में पुनः स्मरण करते हैं। अगला पॉइंट है, छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों की जानकारी देना। तो दोस्तों यहाँ पे पौराणिक का अर्थ है मिथक, दंत कथाओं या पारंपरिक कहानियों से है। पौराणिक का अर्थ बता रहे थे। अब है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का अर्थ जो इतिहास से हो या जो इतिहास सिद्ध हो।
धार्मिक का अर्थ परमात्मा के दिखाए गए सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। और सामाजिक का अर्थ समाज से संबंध रखने वाला या समाज संबंधी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार का अर्थ है अधिक से अधिक शब्द ग्रहण करने वाला बच्चा या बालक का शब्द भंडार जितना अधिक होगा उसको किसी पाठ को समझने में उतनी ही आसानी होती है। अगर वह पाठ उसके शब्द भंडार से मेल खाता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि किसी बालक का जितना अधिक शब्द भंडार होगा उतना ही अधिक वह उस पाठ को समझ पाएगा। अगला पॉइंट है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि मनुष्य ही सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है और यही चिंतन मनुष्य और उसके समाज को विकास का कारण भी है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की चिंतन शक्तियों को भी विकसित किया जाता है। मनुष्य के सामने कभी कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में वह उस समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करता है कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में सद्गुणों एवं सद्प्रवृत्तियों का विकसित करना। तो दोस्तों सद्गुण आप समझ ही रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सद्गुण का अर्थ यहाँ पे अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण से है। सद्प्रवृत्तियाँ का अर्थ स्वभाव, आदत से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर भाव ग्रहण की क्षमता विकसित करना। जैसे यदि बालक का शब्दकोश अधिक रहेगा तो वह उस पाठ को बहुत अच्छे से समझेगा। जो शिक्षक पढ़ाएगा वो तो नया शब्द बताएगा ही शिक्षक, लेकिन वह पहले से ही जानता रहेगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी और वह उस पाठ में रुचि लेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करना। तो सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। सांस्कृतिक मूल्य में किसी समाज के विश्वास, दृष्टिकोण और प्रथाएं शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है कथा वाचन विधि के गुण एवं दोष। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। तो अब गुण की बात करते हैं कि कथा वाचन विधि के क्या गुण हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इस पद्धति में बालक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं क्योंकि बालकों की रुचि कहानी सुनने में अधिक होती है। यह हम आपको पहले ही बता दिए थे कि कहानी के माध्यम से बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, इसलिए बालक रुचि लेते हैं कथा वाचन विधि में। दूसरा पॉइंट है कथा वाचन विधि द्वारा कम आयु के बालक भी आसानी से विषय वस्तु को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है इस विधि के द्वारा बालकों में अनेक चारित्रिक गुणों का विकास होता है। जैसे कथा के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी आदतें बालकों में विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कथा वाचन विधि द्वारा बालकों का मनोवैज्ञानिक विकास करना। मनोवैज्ञानिक का अर्थ यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। मूल रूप से यह शिशुओं और बच्चों से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कथा वाचन विधि के गुण यानी कि मेरिट्स के बारे में। अब बात करते हैं कथा वाचन विधि के डीमेरिट्स के बारे में, किसके क्या दोष हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि यह विधि जो है कि छोटे बच्चों के लिए है, जैसे प्राइमरी के बच्चे हुए। अगला पॉइंट है, इस विधि के माध्यम से विषय के सभी प्रकरणों का शिक्षण नहीं किया जा सकता। प्रकरण का अर्थ होता है टॉपिक। जैसे आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो यह उसके लिए कथावाचन विधि सर्वोत्तम विधि है। या हिंदी पढ़ा रहे हो या इंग्लिश में कुछ लिटरेचर टाइप का पढ़ा रहे हो, उसके लिए यह उत्तम विधि है। लेकिन अब यदि आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो यह विधि वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, कथा वाचन विधि का प्रयोग कुशल शिक्षक ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कथा वाचन शिक्षण विधि के बारे में जाने हैं। अब अगले वीडियो में हम स्पष्टीकरण विधि एक्सप्लेनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।